यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 13 मार्च के दिन होने वाला है। 13 मार्च के दिन यदि सामाजिक विज्ञान में आप 70 अंक लाना चाहते हैं, 75 में से 70 अंक यदि आपको चाहिए तो पूरा पेपर आप कंप्लीट करें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो 1922 को आयोजित किया गया था, तो आ नंबर वाला आंसर आपका सही है। दूसरा है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? किसको कहा गया है पीला सोना? सोयाबीन को। सोयाबीन की फसल को पीला सोना कहा गया है। तीसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की है? तो इसकी रूपरेखा रिचर्ड अकराइट ने तैयार की है। 12 नंबर वाला सही है। चौथा है, भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? 1556 में हुआ था मुद्रण कला का आगमन भारत में। पांचवा है, शिक्षक किस सूची का विषय है? शिक्षक किस सूची का विषय है? इसका आंसर है समवर्ती सूची। अगला है, द्विदलीय शासन व्यवस्था है। द्विदलीय शासन व्यवस्था क्या है? अमेरिका में है, तो ये बा वाला सही आंसर। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का आपका बी, चौथे का आपका बी और पांचवे का आपका रहेगा सी, छठे का रहेगा बी। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.5% मैदानी है। कितना प्रतिशत? 43% मैदानी है। दूसरा है, सरदार सरोवर बांध डेडेस राज्य में है, तो यह कहाँ है? गुजरात में है, तो हम यहीं पे भर लेंगे इसमें गुजरात। तीसरा है, अफ्रीका के पूर्व में डेडेस महासागर स्थित है, तो कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। चौथा है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगवाने वाले डेडेस थे, तो इसका आंसर रहेगा सेठ हुकुमचंद। अगला है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डेडेस में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई 1789 में। छठा है, बेल्जियम डेडेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का। कहाँ का है ये? यूरोप का। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ से रिक्त स्थान कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इनको जल्दी से। पहला है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये आपका रहेगा इसमें यहाँ पे सत्य।
दूसरा है पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है 70 के दशक में ईसाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। सत्य है। और घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य है। पांचवा है यहाँ पे राजनीतिक दल है, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है। राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा सत्य। और वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। ये आपका यहाँ पे सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा, चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा भी सत्य है और छठा असत्य रहेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो जो अगला आपका प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली है बजाज ऑटो लिमिटेड, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी निजी उद्योग। दूसरी है गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। तीसरा है स्टेपलर, स्टेपलर की जोड़ी आपकी रहेगी ऊन को छाटने वाला। चौथा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में और सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक सरकार। और संगठित क्षेत्र की जोड़ी आपकी रहेगी कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, तो ये वाली आपकी छठी जोड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? भोपाल, हरिद्वार आदि में स्थित है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भोपाल, हरिद्वार आदि लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि इसमें और भी नाम है। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अगला है फेडरिक सोर्यू कौन था? फेडरिक सोर्यू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। अगला धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना और सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में यहाँ पे लिखेंगे किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। पांचवा अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो इनको 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। छठा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व
रिजर्व बैंक। ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं RBI। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे, तो मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से छठा प्रश्न है डिजिटल भारत क्या है। सातवां है आ वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। बा वाला है पूर्व स्वराज्य के लक्ष्य को कब और कहाँ स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे ये आपका कब रहेगा, कब और कहाँ स्वीकार किया गया, ये इसका यहाँ से अथवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। नवा है 19वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई। और अगला है 10वां मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई। 11वां है राजनीतिक दल से क्या आशय है। 12वां है लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में बताइए। 13वां है प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। 15वां संसाधन से आप क्या समझते हैं। 16वां खरीफ और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। और 18वां सरकार के अधिकतर क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। और ये आपका 19वां है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, समझाइए। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। यहाँ से है 20वां विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। 21वां भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना है। और वायु परिवहन का महत्व लिखिए। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। तो आज की इस क्लास में आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 13 मार्च के दिन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।